हाय एवरीवन, आ जाइए 4 अप्रैल 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2026 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की प्रमुख बैठकें कहाँ आयोजित होंगी? तो बैंकॉक, थाईलैंड में अक्टूबर 2026 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बैठकें आयोजित होंगी। अब बात करते हैं बैंकॉक और थाईलैंड की, तो थाईलैंड का मैप भी आप देख सकते हैं। थाईलैंड के बॉर्डर की बात करते हैं तो थाईलैंड का बॉर्डर कंबोडिया, लाओस और म्यांमार के साथ लगती है। यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे बैंकॉक की, तो बैंकॉक में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की 2026 में बैठकें होंगी। इन बैठकों को फाइनेंस का ओलंपिक कहा जाता है। बैंकॉक 1991 के बाद दूसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करते हैं तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान प्रमुख अजय बंगा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पे क्या स्थान है? तो भारत तीसरे स्थान पे है रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता के मामले में। IRENA की रिपोर्ट के अनुसार अकेले सोलर पावर एनर्जी के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। भारत की वर्तमान रिन्यूएबल क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 250 गीगावाट है। पूरे विश्व में सौर और पवन ऊर्जा में चीन पहले स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस राज्य के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा के पुलिस को 1 अप्रैल को उड़ीसा का उत्कल दिवस के अवसर पे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया उड़ीसा पुलिस को। उड़ीसा पुलिस के जीडीपी की बात करते हैं तो वाईपी खुराना है। यह पुरस्कार पहली बार 1951 में भारतीय नौसेना को दिया गया था। हाल ही में सिक्किम को भी यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरू किया जाएगा? तो लखनपुर उड़ीसा में शुरू किया जाएगा। यह भारत कोल और महानदी कोल के बीच का समझौता है। इसमें पहली बार स्वदेशी गैसिफिकेशन तकनीकी का उपयोग होगा। इसकी क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 2000 टन प्रतिदिन होगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एएसएफ प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से किन भारतीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? अनाज सिंह को फीमेल हसन मूसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है और अभय सिंह को मेल दातो एलिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये खिलाड़ी स्क्वैश खेल से संबंधित हैं। अनाहत सिंह ने हाल ही में यूएसए में पीएसए अवार्ड भी जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो कर्नाटक शीर्ष पे रहा है। कर्नाटक ने टोटल 38 पदक जीते, जिसमें 23 स्वर्ण है, 8 रजत है और 7 कांस्य पदक है। इन खेलों का आयोजन पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिसमें रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 के मैस्कोट की बात करते हैं तो इसका नाम मोरवीर है। कुल पदकों की संख्या में उड़ीसा 57 पदक के साथ आगे था, लेकिन स्वर्ण पदक के मामले में कर्नाटक सबसे अधिक। खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक सबसे ज्यादा कर्नाटक ने जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा है? तो INS तरंगिनी है। इसे विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा जहाज है। अन्य 3 जहाज़ों की बात करते हैं तो नीलगिरी है, हिमगिरी और उदयगिरी है। इसे मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में तैयार किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शिक्षा मंत्रालय किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? तो NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। NCERT की स्थापना की बात करते हैं तो 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। यह एक ग्रामीण स्वास्थ्य जागरूकता अभियान है। इसके तहत ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीके जो सर्वाइकल कैंसर हेतु होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली के राजघाट में हुआ है। इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो पूर्वांचल, जिसमें पूर्वी यूपी बिहार की सीमा की संस्कृति, खान पान, लोक कलाओं को प्रमोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। म्यांमार के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सेना प्रमुख मिन आंग लहांग बने हैं। म्यांमार के बॉर्डर की बात करते हैं तो म्यांमार का बॉर्डर भारत के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ लगता है। तो त्रिपुरा के साथ म्यांमार का बॉर्डर नहीं लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में म्यांमार की बॉर्डर की बात करते हैं
तो आपको देखने को मिलेगा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ लगता है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगता है। म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करते हैं तो थाईलैंड के साथ लगता है, लाओस के साथ लगता है, चाइना के साथ लगता है और इंडिया के साथ लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट म्यांमार से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बात करते हैं तो थाईलैंड रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश और सफेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? राजस्थान में। इसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले खिलाड़ी की बात करते हैं तो रविचंद्रन अश्विन ने इसमें भाग लिए। विदर्भ की बात करते हैं तो इन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी जीता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? किंग दादो को शीर्ष स्थान मिला है। प्रथम स्तर पे किंग दादो है चीन का, दूसरे स्तर पे अबू धाबी यूएई का है। भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले नंबर पे बेंगलुरु है कर्नाटक का, और विश्व में भारत का स्थान 46वां है। जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर का स्थान 106वां है। देश स्तर पे बात करते हैं तो यूएई पहले पर, भारत का स्थान 70वें है। असुरक्षित शहर की बात करते हैं तो विश्व में प्रिटोरिया सबसे असुरक्षित शहर है। भारत में असुरक्षित शहर की बात करते हैं तो नई दिल्ली है। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स 2025 की बात करते हैं जिसमें भारत की रैंक क्या है, तो फायर पावर में भारत की रैंक 4th है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 151 है। एआई एशिया पावर में भारत की रैंक 3rd है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 99th है। इनोवेशन नवाचार में भारत की रैंक 38 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 96 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 130 है। रिश्वतखोरी में भारत की रैंक 102 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंक 118 है। शांति इंडेक्स में भारत की रैंक 115 है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। डेनिश प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता है, तो दबंग दिल्ली ने जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में पीएससी अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो हैदराबाद में किया है। किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो झारखंड ने जीता है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसको मिला है, आर्याना सबालेंको को मिला है, और ये बेलारूस की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट में किस भारतीय संस्थान को दूसरा स्थान मिला है, तो TCS को दूसरा स्थान मिला है। एक्सचेंज कंपनी IT सर्विस पहले स्थान पे, TCS दूसरे स्थान पे है और पहली बार AAA रेटिंग में आया है। TCS की वैल्यू की बात करते हैं तो $21.2 बिलियन है। तीसरे स्थान पे इन्फोसिस कंपनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो SAFF महिला इंटरकॉन्टिनेंटल क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा है, तो ईस्ट बंगाल FCI है। PM द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है, तो अश्वगंधा से है। ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाला दुनिया का पहला पैरालिसिस महिला का संबंध किस देश से है, तो जर्मनी से है और उनका नाम मिशेल बोयरोन है। भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौता की घोषणा करी है, तो न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार की घोषणा करी है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंडो पैसिफिक महासागर पहल, जिसको इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव बोलते हैं, में कौन शामिल हुआ है, तो स्पेन शामिल हुआ है। यह एक स्वैच्छिक पहल है। इसका उद्देश्य चीन को इंडो पैसिफिक एरिया में काउंटर बैलेंस करना या प्रतिसंतुलित करना होता है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की स्थापना 2019 में बैंकॉक में हुई थी। स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ विश्व पर्यटन संगठन UN टूरिज्म का मुख्यालय भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मलक्का संधि की बात करते हैं तो हिंद महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है, सुमात्रा और मलेशिया में है। बड़ोदरा गुजरात की बात करते हैं तो C-295 हेलीकॉप्टर का निर्माण स्पेन के सहयोग से वडोदरा गुजरात में हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट संगठनों के नवीनतम सदस्य देश की बात करते हैं तो ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है, इंडोनेशिया बना है। SCO का 10वां सदस्य कौन बना है, बेलारूस बना है। नेटो का 32वां सदस्य कौन बना है, स्वीडन बना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य कौन बना है, इजराइल बना है। G20 का 21st सदस्य कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन बना है। और अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो 2 दिवसीय पेसा महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। पेसा की बात करते हैं तो पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1996 के एक्ट से हुआ था, दिल्ली बोरिया समिति की सिफारिश पे। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ पे हुआ था? दोहा में हुआ था। तीसरा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अभयदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? चेन्नई में शामिल किया गया था। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक का विमोचन किया है और इसके लेखक कौन है? तो वासुदेव देवनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकायन 26 मिशन के तहत 10 महीने का एक ओशोनोग्राफिक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो INS सुदर्शनी ने प्रारंभ किया है। यह 13 देशों की यात्रा है और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम है और यह 22,000 समुद्री मील नॉटिकल माइल की यात्रा करेगी। 1 नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात करते हैं तो पुरुष के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन और सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भारत के पहले PPP मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो मध्य प्रदेश में रखी है। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाले दूसरी राष्ट्रपति बनी है? तो कर्नाटक राज्य से। और पनडुब्बी की बात करते हैं तो INS वगीर है और नेवल बेस की बात करते हैं तो INS कदम्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, टाइम हायर एजुकेशन विषय रैंकिंग 2026 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो INS बेंगलुरु है। कंप्यूटर साइंस में टॉप 100 शामिल है और विश्व में प्रथम की बात करते हैं तो ये MIT USA का है, जिसमें आर्ट्स, बिजनेस, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस एयरलाइंस को NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? अंत हिंद एयर, फ्लाई स्काई और संख एयर को उड्डयन मंत्री ने NOC दे दिया है। BIS द्वारा प्रस्तुत भारत के पहले डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445 2025 का संबंध किससे है? तो बम डिस्पोजल सिस्टम से। सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो IIT पटना में हुआ है। अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने 2025 कतर फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो पिक्सल के साथ समझौता किया है। यह समझौता इन स्पेस, भारत और पिक्सल के बीच में हुआ है और मॉडल की बात करते हैं तो PPP मॉडल पे आधारित था, जिसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं। योजना की बात करते हैं तो 5 वर्ष में 12 से 13 उपग्रह लॉन्च करने की योजना है। पिक्सल के हेड की बात करते हैं तो अवैस अहमद हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसरो के और इम्पोर्टेंट मिशन की बात करते हैं। ब्लू बर्ड ब्लॉक उपग्रह की बात करते हैं तो LVM-3 से लॉन्च किया गया है। भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह की बात करते हैं तो CMS-03 है, इसको LVM-3M5 से लॉन्च किया गया है। निसार की बात करते हैं तो नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रेडार है और इसको GSLV F-16 से लॉन्च किया गया है। इसरो का 7वां मिशन की बात करते हैं तो NVS-01 है। SPAD-X की बात करते हैं तो ये डॉकिंग से संबंधित है, इसको PSLV C-60 से लॉन्च किया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने किस राज्य के पर्वतीय अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यूपी के। भाभा एशियाई युवा खेल 2025 में भारत दल ने कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पर्थी बने और 91वें नंबर पे आर्यन वर्षे बने। भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इलम पर्थी बने। 91वें नंबर पे आर्यन वर्षे बने। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो मद्रास हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ग्रासा माचोल को दिया गया है, ये मोजाम्बिक के रहने वाले। कार्य की बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 1 करोड़ रुपए होती है। सिफारिश की बात करते हैं तो इस पुरस्कार की सिफारिश शिवशंकर मेनन समिति के आधार पर हुई थी। 2024 के विजेता की बात करते हैं तो मिशेल बाचेलेट हैं, यह चिली के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ग्रासा माचेल नेल्सन मंडेला की पत्नी है।
मोजाम्बिक की बात करते हैं तो मोजाम्बिक देश अफ्रीका महाद्वीप में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन का अनावरण कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो नौरादेही मध्य प्रदेश को। पहले नंबर पे कूनो है, दूसरे नंबर पे गांधी सागर है, तीसरे नंबर पे नौरादेही है मध्य प्रदेश में। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? तो बोत्सवाना से। भारतीय मूल की गाजला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य में उप सीनेट का चुनाव जीता है? तो वर्जीनिया में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ पे किया है? तो उत्तराखंड ऋषिकेश में किया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो वाल्मीकि रामायण की 233 साल पुरानी पांडुलिपि कहाँ पे मिली है? तो रामकथा संग्रहालय अयोध्या में मिली है। बरामा प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है। अंतरिक्ष में एआई डेटा सेंटर परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट केचर किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे वर्ष 2025 विश्व शांति और सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? तो कैजाद भरूचा को मिली है। एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। भारत में अब तक 12 सार्वजनिक बैंक है जिसको पब्लिक बैंक भी बोलते हैं। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा है? स्वीडन है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य किया है? तो अनुच्छेद 22 के तहत। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और इनका संबंध किस खोज से था? तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तेलंगाना ने भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यूएई के साथ समझौता किया है। स्मार्ट सिटी के आधार की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्थिरता पर आधारित होगा। यूएई की बात करते हैं तो यूएई की राजधानी अबू धाबी है और यूएई की मुद्रा दिरहम है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य की बात करते हैं। सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम वांगला महोत्सव का समापन कहाँ पे हुआ है? तो मेघालय में हुआ है। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? तो चेन्नई को मिला है। जनगणना की बात करते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में वायसराय लॉर्ड मायो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत कब और किसके कार्यकाल में हुई थी? वैज्ञानिक और दशकीय आधार पर हर 10 वर्ष में। जनगणना की शुरुआत 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या था? 2011 की जनगणना कुल मिला के 15वें क्रम की थी, स्वतंत्र भारत के हिसाब से 7वें क्रम की थी और दशक के आधार पर 14वें क्रम की थी। महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है और क्यों? 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1911 से 21 के दशक में अकाल और महामारियों के कारण जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही है, जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट रही थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त और आदर्श वाक्य क्या थे? तो आयुक्त चंद्रमौली साहब थे और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आर सेंसस आर फ्यूचर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? कुल जनसंख्या की बात करते 121.09 करोड़ थी, जिसमें भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे था। दशकीय वृद्धि दर की बात करते हैं 2001 से 2011 तक 17.7% थी। सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से थे? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश जिसमें 16.51% और इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है जिसमें 0.05%, इसके बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन से थे? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है जिसका 27.9% वृद्धि दर है। न्यूनतम ऋणात्मक वृद्धि वाला नागालैंड है जिसमें -0.6% वृद्धि दर थी। यह एकमात्र राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी।
भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन से है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात कितना है? सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन से हैं? भारत का लिंगानुपात की बात करते हैं, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं, केरल का है, 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं, हरियाणा है, जिसमें 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। भारत की साक्षरता दर कितनी है? सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन से है? तो भारत की साक्षरता दर 73% है। पुरुष की साक्षरता दर की बात करते हैं, 80.09% है। और महिला की साक्षरता दर की बात करते हैं, 64.60% है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करते हैं, केरल का है, 94% है। और न्यूनतम साक्षरता बिहार का है, 61.80% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन से है? तो संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, प्रतिशत के आधार पर पंजाब है। राज्य की जनसंख्या का 32% जनसंख्या पंजाब में अनुसूचित जाति का है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। प्रतिशत के आधार पर मिजोरम है, जिसकी राज्य की 94% जनसंख्या शेड्यूल ट्राइब की है।